नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम सूबा बोलेगा। सूबा बोलेगा में आज हम बात करेंगे किसानों का भारत बंद। केंद्र सरकार के लाए गए नए कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर किसानों का महाआंदोलन आज 13वें दिन भी जारी रहा। वही 13वें दिन किसानों द्वारा बुलाए गए भारत बंद का यूपी में मिला जुला असर देखने को मिला। यूपी में कुछ जिलों में किसान आंदोलन के समर्थन में भारत बंद हेतु विपक्षी पार्टियां सरकार को घेरने के लिए सड़कों पर उतरी, तो कई जगह पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। लेकिन इन सब के बीच कल दिल्ली के विज्ञान भवन में छठे दौर की बात होगी। क्या भारत बंद का कोई कल होने वाली बैठक पर असर होगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले देखें इस रिपोर्ट को। नए कृषि कानूनों के विरोध में आज बुलाए गए भारत बंद का व्यापक असर दिख रहा है। कई राज्यों में विपक्षी पार्टियां धरना प्रदर्शन कर रही हैं, तो कई जगहों पर रेल यातायात बाधित करके चक्का जाम करने की कोशिश हुई। पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में लेफ्ट पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने ट्रेन रोक दी। वहीं कई जगह सड़क बंद करके केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। हरियाणा और पंजाब में भी बंद का व्यापक असर दिख रहा है। बात उत्तर प्रदेश की करें तो नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठनों द्वारा मंगलवार को आहूत भारत बंद का उत्तर प्रदेश में मिला जुला असर दिखा। भारत बंद का कई विपक्षी राजनीतिक दलों ने समर्थन किया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बंद का कोई खास असर नहीं दिखा, लेकिन प्रदेश के अन्य विभिन्न जिलों में बंद का कहीं कम तो कहीं ज्यादा असर दिखाई दिया। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के विधान परिषद सदस्य राजपाल कश्यप, आनंद भदौरिया, सुनील साजन और आशु मलिक भारत बंद के समर्थन में विधान भवन परिसर में स्थित चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के सामने बैठे। वहीं कई जिलों में सपा नेताओं को नजरबंद किया गया, तो कई जगह बंद के समर्थन में उतरे सियासी दलों के कार्यकर्ताओं को पुलिस की लाठी का भी सामना करना पड़ा। किसान संगठन के कई पदाधिकारियों को उन्नाव, सीतापुर, हरदोई, औरैया, कन्नौज, प्रयागराज, गाजियाबाद और अन्य शहरों में पुलिस ने नजरबंद किया। पीलीभीत, लखनऊ, प्रतापगढ़ में कांग्रेस और किसान संगठनों ने कृषि बिल का विरोध किया। मुजफ्फरनगर, श्रावस्ती, लखनऊ, कानपुर, बिजनौर में बंद का मिला जुला असर दिखाई पड़ा। उत्तर प्रदेश को मंगलवार के भारत बंद के आह्वान के चलते हाई अलर्ट पर रखा गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि वे इस बात के लिए पर्याप्त व्यवस्था करें कि आम लोगों को भारत बंद के कारण कोई असुविधा न हो। साथ ही उन्होंने पुलिस अधिकारियों से किसानों के साथ किसी भी प्रकार के टकराव से बचने के लिए भी कहा था। दिल्ली की सीमा से लगे सभी जिलों में विशेष सतर्कता बरती गई और अतिरिक्त बलों को वहां तैनात किया गया। किसानों के भारत बंद का मिला जुला असर नजर आया। अब देखना है कि भारत बंद का कल बैठक में कितना असर पड़ता है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। और इसी बीच आपको बड़ी खबर बता देते हैं, कृषि कानून के खिलाफ किसान आंदोलन में आया नया मोड़। बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह को किसान नेताओं का बुलावा। सूत्रों के हवालों से यह खबर आई है। कल होने वाली वार्ता से पहले आज शाम 7 बजे बैठक होगी। सूत्रों के हवालों से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। और बैठक में 14 से 15 किसान नेता शामिल हो सकते हैं। कृषि कानून के खिलाफ किसान आंदोलन में नया मोड़ आया है। गृह मंत्री अमित शाह को ने किसान नेताओं को बुलावा भेजा है। बता दें कि कल होने वाली वार्ता से पहले आज शाम 7 बजे होगी बैठक और बैठक में 14 से 15 किसान नेता शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के हवालों से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह का किसानों को बुलावा। कल होने वाली वार्ता से पहले आज शाम 7 बजे बैठक होगी और बैठक में 14 से 15 किसान नेता शामिल हो सकते हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। कृषि कानून के खिलाफ किसान आंदोलन में नया मोड़ आया है।
गृह मंत्री अमित शाह का किसान नेताओं को बुलावा और कल होने वाली वार्ता से पहले आज शाम 7 बजे बैठक हो सकती है। बड़ी खबर सूत्रों के हवालों से। बैठक में 14 से 15 किसान नेता शामिल हो सकते हैं। कृषि कानून के खिलाफ किसान आंदोलन में नया मोड़ आया है। गृह मंत्री अमित शाह का किसानों को बुलावा, कल होने वाली वार्ता से पहले आज शाम 7 बजे हो सकती है बैठक में 14 से 15 किसान नेता हो सकते हैं शामिल। बता दें कि कल 9 तारीख को किसान और सरकार के बीच बातचीत होनी थी 6वें दौर की, लेकिन उससे पहले आज गृह मंत्री अमित शाह का किसानों को बुलावा आया है। सूत्रों के हवालों से आपको यह खबर बता रहे हैं, बैठक में 14 से 15 किसान नेता शामिल हो सकते हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, कृषि कानून के खिलाफ किसान आंदोलन में आया नया मोड़। गृह मंत्री अमित शाह का किसान नेताओं को बुलावा। किसानों का भारत बंद आज 13 तारीख है और माफ कीजिएगा 13वें दिन लगातार किसान आंदोलन जो है वो जारी है और 13वें दिन आज 8 तारीख को आह्वान किया था किसानों द्वारा कि भारत बंद रहेगा और इसका पूरे देश में मिला जुला असर देखने को मिला। कहीं पर पूरी तरीके से बंदी नजर आई तो कहीं पर दुकानें खुली नजर आई। हालांकि प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट रहा, मौजूद रहा। भारत बंद का मिला जुला असर हमें आज देखने को मिला। किसान लगातार 13 दिन से बॉर्डर्स पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कृषि कानून के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं। उनका लगातार कहना है कि कृषि कानून जो सरकार द्वारा बनाया गया है उसे सरकार वापस ले ले। अपनी मांगों को लेकर लगातार 13 दिन से किसान डटे हुए थे बॉर्डर्स पर, खुले आसमान के नीचे रह रहे थे, रहने को मजबूर हैं, अभी भी रह रहे हैं और 13 दिन हो गए हैं उनके आंदोलन को लेकर। और आज 8 तारीख को उन्होंने आह्वान किया था कि आज भारत बंद रहेगा तो देश भर में इसका मिला जुला असर देखने को मिला। और इसी बीच हमारे साथ दर्शक जुड़ चुके हैं कुरुक्षेत्र से, चंद्र प्रकाश जी अपनी राय रख सकते हैं आप। ये कहना चाहता हूँ कि जब शरद पवार कृषि मंत्री थे तो उन्होंने किसान सुधार बिल के लिए जो गाइडलाइन दी थी, चाहे वो शिवराज चौहान को दी हो चाहे पंजाब के मुख्यमंत्री को दी हो, उस समय तो ये जो चाहते थे, जो आज नरेंद्र मोदी चाह रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो है मजबूर कर रहे थे राज्य सरकारों को। केजरीवाल ने जो ही मुख्यमंत्री बना उसने उसी समय इन सुधारों को लागू कर दिया। आज केजरीवाल नजरबंद बता रहे हैं अपने आप को। तो ये इस प्रकार से जो ये राजनीति है ये गलत है। और जैसा कि अभी आपने ब्रेकिंग न्यूज में दिखाया कि मोटे भाई ने शाम को 7 बजे 14 से 15 किसानों को बुलाया है, तो मोटा भाई गुजरात का है और गुजरात के सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो गुजरात की भूमि जो है वो कुछ ना कुछ नया करती है, इसमें कोई दो राय नहीं। और किसानों के पक्ष में होगा ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि जो विचारधारा इस समय नरेंद्र मोदी की चल रही है, जो देश को सशक्त करने में लगे हुए हैं और देश को विकास के पथ पर अग्रसरित कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोटा भाई ने जो आज ये तुरप का पत्ता खेला है वो बिल्कुल सक्सेस जाएगा और किसानों की समस्याओं का निदान 100.1 जो है कंफर्म है कि वो उनके जो समस्या है उनका निदान करेंगे। धन्यवाद। चंद्र प्रकाश जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर भी फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। लगातार 13वें दिन भी किसानों का जो आंदोलन है वो जारी है और आज 8 तारीख को आह्वान किया गया था किसानों द्वारा भारत बंद का। पूरे देश में इसका मिला जुला असर देखने को मिला। कहीं पर दुकानें खुली रहीं तो कहीं पर दुकानें पूरी तरीके से बंद मिली, मार्केट पूरी तरीके से बंद नजर आई। तो कृषि कानून के खिलाफ जो हल्ला बोल है वो किसानों का जारी है और किसान अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। भारत बंद कितना असरदार होगा, जिस तरीके से कल 9 तारीख को किसान और सरकार के बीच 6वें दौर की वार्ता होनी है, उसका इंतजार पूरे देश को है कि क्या 6वें दौर की वार्ता में समाधान निकल पाएगा। हालांकि किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार डटे हुए हैं। उनका कहना है कि ये जो 3 कृषि कानून लाए गए हैं सरकार द्वारा, इसे विशेष सत्र बुलाकर तत्काल सरकार वापस ले।
कहीं ना कहीं किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। सरकार लगातार किसानों को यह समझाने का प्रयास करती रही कि ये जो बिल आया है ये किसानों के हित में है, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं हुए। किसान मानने को तैयार नहीं हुए और लगातार 5 दौर की वार्ता हो चुकी है। और हमारे साथ योगराज सिंह जी जुड़ चुके हैं, जो कि अभिनेता भी हैं और पूर्व क्रिकेटर भी रह चुके हैं। योगराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे याद किया और मुझे मौका दिया आपके साथ बात करने का। हाँ जी, बोलिए। योगराज जी, आप किसानों के साथ खड़े हैं, किसान जो बिल है उसका भी आप विरोध कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी आपकी क्या राय है इस बिल को लेकर। मैं समझता हूँ ये जो हक होते हैं किसी के, थोड़ी सी बात मैं आपको सुनाना चाहता हूँ जी। कि जब कौरव और पांडवों का झगड़ा हो रहा था आपस में, तो कृष्ण महाराज ने बीच में बैठकर ये कहा था कि भाई 5 गांव दे दो आप पांडवों को, तो उन्होंने मना कर दिया था। और उसके बाद एक बहुत बड़ी युद्ध हुआ, महाभारत का युद्ध हुआ और हक की लड़ाई थी, जिसके साथ कृष्ण महाराज हमारे साथ खड़े थे और सच के साथ खड़े थे। मैं ये समझता हूँ कि जो ये बिल है, अगर 10, 15 या 100, 200 आदमी को पसंद नहीं होते तो शायद चलो हम इस पर टिप्पणी कर सकते थे, पर मैं ये समझता हूँ कि जब सारे ही देश को ये बिल पसंद नहीं है तो हमारी मुआजिब सरकार है। मैं तो प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा हाथ जोड़कर के आप इतने महान हमारे प्रधानमंत्री हैं और मैं तो उनका बहुत बड़ा फैन रहा हूँ जब से उन्होंने पद को संभाला है और बहुत सारे अच्छे अच्छे काम उन्होंने हिंदुस्तान के लिए किए हैं। और ये अगर आप पिता हैं, पिता समान हैं और ये प्रजा जो है ये आपके बच्चे हैं, आपके बड़े हैं, आपके छोटे हैं और इनके साथ आप एक अच्छा व्यवहार कीजिए, आप इनके बिल वापस दे दीजिए। और मैं समझता हूँ कि एक पिता को अपने अवाम की बात सुननी चाहिए और जो अन्नदाता होता है वो सारे दुनिया को अन्न देता है। जो राजा होता है वो देश का राजा होता है, वो प्रजा का राजा होता है और वो पिता समान होता है। तो मैं समझता हूँ ये जो बिल है ये अगर नहीं पसंद, सारे हिंदुस्तान के किसानों को नहीं पसंद, वर्ग के लोगों को नहीं पसंद, तो मेरे ख्याल से बड़ी मुआज़िज़ सरकार है हमारी, बड़े अच्छे अच्छे एडवाइजर्स, बड़े अच्छे अच्छे वहाँ पे मंत्री लोग बैठे हैं, मंत्रिमंडल बैठा है, उनको ये बिल वापस कर लेने चाहिए। मेरी तो ये एक ऑनेस्ट कन्फेशन भी कह सकता हूँ और मेरा ये हाथ जोड़ के इल्तजा भी है कि हमारा देश है, आप सबका देश है, आप भी हम लोगों में से बीच में चुने हुए गए हैं, लोगों ने आपको चुना है, आपकी सरकार बनी है और देश को एक अलग किस्म के लोग चाहिए थे, सरकार चाहिए थी और सारा देश आपकी तरफ देख रहा था। लेकिन मैं समझता हूँ ये जो फैसला है किसानों का, ये कुछ कहीं गलत हो गया और अगर गलत हो गया तो उसकी अमेंडमेंट कर लेनी चाहिए और सबको खुश खुशी घर भेज देना चाहिए। ये मेरी सोच है। योगराज जी, एक बड़ी बात है, जब से आपने किसानों के समर्थन की बात कही है और अपनी आवाज़ को बुलंद किया है, उसके बाद से आपके कुछ वीडियोस जो हैं वो सोशल मीडिया पर अचानक से वायरल होने लगे, ट्रोलर्स आपको ट्रोल करने लगे। आपको क्या लगता है इसके पीछे कौन हो सकता है? मैं जब ये शुरू किया था बातचीत करनी पंजाब में, तो मुझे ये पता लग रहा था कि शायद ये काम नहीं बनेगा क्योंकि हम लोग इतने बटे हुए हैं, मेरी को बात सुन नहीं रहा था, लोग पंडाल में से उठ के चले जाते थे और बहुत सारी बातें मैं करके आ रहा था कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो फिर जब मैं 10 एक रैलीज करी तो मुझे लगा कि पंजाब कभी इकट्ठा हो ही नहीं सकता। ये लोग आपस में पहले भी ये जो जथेबंदियां थी इनके बारे में सुना था, ये बिक जाते हैं लीडरों के हाथों, ये होता है। तो मैंने घर बैठ के सोचा कि कुछ अलग किया जाए। किया जाए, कौन सी ऐसी चीज है जो हमारे देशवासियों को पता नहीं, जवानों को, क्योंकि जवानों के सर पे अब सारा कंधा होता है जनरेशन टू जनरेशन। तो मैंने एक हिस्ट्री सुनानी शुरू करी कि हिंदुस्तान में मुगल कैसे आए, गजनबी कैसे आया और तैमूर कैसे आया, क्या क्या उन लोगों ने किया, कितना कुछ उन्होंने किया और कितना जुल्म हमारे लोगों पे किया सब पे। फिर अंग्रेज आए, कितना जुल्म उन्होंने हमारे देश पे किया। तो ये मैं हिस्ट्री सुना रहा था और सुनाते सुनाते काफी दूर तक चला गया था। लेकिन कई बार ऐसा होता है और मुझे बड़ा दुख हुआ इस बात का कि कोई करते करते कुछ शब्द आपके मुंह से निकल जाते हैं और हम लोग सब इंसान हैं, गलतियां सब लोग करते हैं और आदमी वही है जो अपनी गलती को तुरंत उसकी माफी मांगे या उसको ठीक करे।
सो मैं समझता हूँ कि वो मैं सारे देश से, खासकर मेरे वो भाइयों से जिनको तकलीफ हुई है, जिनको हर्ट हुए हैं, जिनको, क्योंकि मैं तो वो आदमी हूँ, मेरे लिए अगर एक आदमी भी नाराज है, मेरे लिए वो जिंदगी जो है वो बेकार है। तो मैं समझता हूँ वो जो एक आउट ऑफ कंटेंशन बात चलेगी, मैं समझाना कुछ और चाह रहा था और समझाता आ भी रहा था कि हम कभी ऐसी गलती नहीं करें आगे से, हम टूटे नहीं। क्योंकि हिंदुस्तान में जब जब ये लोग, मुगल लोग आए हैं या ये अंग्रेज लोग आए हैं, तो हम लोग बहुत आपस में टूटे हुए थे, फटे हुए थे। और जो लोग टूटे फटे होते हैं उनके बीच में लोग आके राज करते हैं। घर में भी आप देख लीजिए, अगर एकता ना हो तो वो घर टूट जाता है। तो मैं समझता हूँ कि एकता में बहुत बड़ी ताकत है। हमारा देश एक बन के चले, किसी भी धर्म के लोग हों, किसी भी वर्ग के लोग हों, हम एक हैं, हमारा खून एक है, हम भाई हैं, हम टूट ही नहीं सकते। बेशक वो हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, किसी वर्ग के लोग हो। मैं तो यहाँ तक भी कहता हूँ कि हमको अपने मुंह से दलित शब्द नहीं कहना चाहिए, बुद्धिमान लोग कहने चाहिए। मैं हमेशा बुद्धिमान बोलता हूँ, तो मैंने कभी गलत नहीं बोला। और मैंने किसानों को अन्नदाता बोला है और मजदूरों को मजदूर नहीं बोला, वो बुद्धिमान लोग हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जो आदमी सबकी इकट्ठी बात करता है, उसके मुंह से उस ऐसा शब्द निकला है जिससे मेरे भाइयों को, मेरे अजूजों को तकलीफ हुई है, उसकी मैं हाथ जोड़ के माफी पहले भी मांगी थी, अब भी मांगता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि उन्होंने मुझे माफ कर दिया होगा। लेकिन मेरा कतई ये मेरे मन में आ ही नहीं सकता। और आप लोग सब मुझे जानते हो, मैं तो किसी एक जानवर का दिल नहीं दुखा सकता, इंसान तो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है। लेकिन वो चीज हुई है, मुझे बड़ा दुख हुआ कि इतना अच्छा काम चल रहा था, सब कुछ ठीक हो रहा था, और मेरी वजह से अगर किसी को भी दुख पहुंचा है तो तहे दिल से मैं माफी मांगता हूँ और सर झुकाता हूँ। और मैं समझता हूँ माफ करने वाला बहुत बड़ा होता है और माफी मांगने वाला भी बड़ा होता है, इसलिए बड़ा दीजिए। मुझे अपना देश इकट्ठा चाहिए, अपनी कौम इकट्ठी चाहिए, हर धर्म के लोग इकट्ठे चाहिए। मैं उनसे बहुत 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 मोहब्बत करता हूँ। जी युवराज जी, एक और सवाल। अभी जैसे हमारे पास ताजा अपडेट आया है कि गृह मंत्री अमित शाह ने किसानों को बुलावा भेजा है, तो यूपी के किसानों को बुलाया गया है तो वो जा सकते हैं, लेकिन जो पंजाब हरियाणा के किसान हैं वो नहीं जाएंगे। क्या इस पर कुछ जानकारी है आपके पास? नहीं, मैं ये समझता हूँ अगर अमित शाह जी ने बुलाया है या प्रधानमंत्री जी ने बुलाया है तो जाना चाहिए, जाके एक तो बात करनी चाहिए। मैं इंतजार फिर करता हूँ हाथ जोड़कर कि आपके बच्चों ने अब हक, अब देखिए ना, हम हक किससे मांगेंगे? पिता से जाके बेटा हक मांगता है कि पिताजी मुझे ये चाहिए। मैं ठीक कह रहा हूँ? अब कोई भी बच्चा हो अपने पिता से जाके बोलेगा जी ये हक मेरा हक मुझे दे दीजिए। तो किसान भाई जो है हमारे, वो हक अपना मांग रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि जी बिल वापस आप लीजिए। तो मैं समझता हूँ आप लोग पिता समान हैं, तब तो ताज पे बैठे हैं, खुदा ने आप पे रहमत की है, गनीमत की है, और आपका बहुत बड़ा दिल होना चाहिए। आप इतने बड़े दिल के मालिक हैं, इतने सदियों से आप पॉलिटिक्स में रह रहे हैं, वाजपेयी साहब के वो आपके मार्गदर्शन है। मैं उनकी बहुत, क्या प्रधानमंत्री थे वो। तो मैं समझता हूँ कि ये बिल वापस कर देने चाहिए, जाके मीटिंग करनी चाहिए और एक जफ्फी डाल के, जैसे पंजाबी में बोलते हैं ना, हक करके अब वापस आना चाहिए। आप एक बार ये बिल वापस लेके देखिए। मैं सेंटर सरकार से हाथ जोड़ के बेनती करता हूँ, आप देखिए यही लोग आपको खुदा बना देंगे, आपको कंधे पे उठा के ले आएंगे। और आपको क्या चाहिए कि सारी आवाम का, सारी दुनिया का आपको प्यार मिले, सत्कार मिले, यही मेरी दुआ है। तो मैं समझता हूँ अगर अमित शाह जी ने बुलाया है तो बात कर लेनी चाहिए, लेकिन वो बात अब खत्म होनी चाहिए। बार बार बात नहीं होनी। यूपी के जो किसान हैं उनको बुलाया गया है, लेकिन जो पंजाब और हरियाणा के किसान हैं उन्हें नहीं बुलाया गया है। तो क्या ये किसी प्रकार की कोई रणनीति है? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, आप सबको इकट्ठा करके बुलाइए। बिहार यूपी के लोग भी आपके हैं, पंजाब हरियाणा के लोग भी आपके हैं, सारा हिंदुस्तान आपका है, कर्नाटका महाराष्ट्र आप ही का है। और अच्छी बात ये होगी कि आप सबको इकट्ठा करके बुला के बोलिए, लो भाई बताओ क्या बात है, क्या चाहिए। तो आई थिंक ये ऐसा होना नहीं चाहिए। बाकी उनकी मर्जी है किस तरह की वो रणनीति बनाना चाहते हैं, करना चाहते हैं। और अभी कभी भी धर्म के नाम पे, वर्ग के नाम पे, जाति पाति के नाम पे लोगों को आपस में बांटना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ सबको इकट्ठा करके बुलाएंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही काबिल तारीफ की बात है। जी योगराज जी, जिस तरीके से आप लगातार सरकार की तारीफ भी कर रहे हैं और आप इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं कि वो बाप है, जाहिर सी बात है कि बेटों के साथ बुरा नहीं होने देगा, तो सरकार तो बार बार ये बात कह रही है कि जो ये बिल आए हैं हम ये किसानों के जो हित में है, और कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनको इससे फायदा भी हुआ है। ऐसा नहीं है कि इस बिल से सिर्फ नुकसान हुआ है, तो फिर आप समर्थन में क्यों नहीं? मैंने ये भी कहा था कि
ये सरकार जब से आई है बहुत अच्छे काम भी हुए हैं, बहुत बेहतरीन काम भी हुए हैं। और ये जो बिल्स आपने बनाए हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लगता, या आवाम को बड़ा अच्छा लगता कि आप लोग किसानों को भी बुला लेते, सारी पार्टियों को भी बुला लेते कि भाई ये तुम्हारे लिए जो बिल्स हैं हम ये बना रहे हैं, और इस बिल के एक पॉइंट को समझा के इसका ये मतलब है, ये मतलब है, आप बताइए कि कहाँ पे हमको ठीक करना है, कहाँ पे हमको गलत करना है, कहाँ पे हमको गलत जो किया है उसको ठीक करना है, मेरा मतलब कहने का। तो ये जो सारा था, अगर किसानों को पूछकर, सारे हिंदुस्तान के किसानों को पूछकर, सारे दूसरी पार्टीज ऑपोजिशन को पूछकर, प्यार से बिठाकर अगर ये बिल पास करते, थोड़ा टाइम लेते, तो शायद इसकी झलक कुछ और होती, और उसको समझाने में, उसको बताने में कि आपके लिए फायदेमंद है, आपके लिए ठीक ठाक है, तो फिर मैं समझता हूँ कोई भी आदमी जो है वो मान जाता, ये कह देता जी हाँ एमएसपी की बात है, ये लिख के दे दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। सो मेरा मतलब है सब लोग बैठ के एक बिल पास करते तो बहुत ही अच्छा था। फार्मर्स भी बीच में बैठते, उनकी जथेबंदी उनको बुला लेते, उनके अपनी जो अपोजिशन पार्टीज उनको बिठा लेते, खुद बैठ जाते। आई थिंक ये बहुत ही अच्छा माहौल हो जाता और वहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी हो जाती है। तब अगर कोई साइन करके आंदोलन करता तो वो गलत होता। तो सबको बुला के करते देशवासी को, तो बहुत अच्छी बात। जी युवराज जी, और इंतजार है कल किसान और सरकार के बीच में मुख्य वार्ता होनी, छठवें दौर की वार्ता होनी है। देखना है कि क्या इस समस्या का समाधान निकल पाता है। और हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद युवराज जी आपका। और हमारे साथ पूर्व क्रिकेटर और अभिनेता योगराज सिंह जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि वो किसानों के समर्थन में जरूर है, उन्हें लगता है कि बातचीत के जरिए इस समस्या का समाधान जरूर निकलेगा और उन्हें ऐसी उम्मीद है। भारत बंद का ऐलान किसानों द्वारा किया गया था और मिला जुला असर पूरे भारत में इसका देखने को मिला। तस्वीरें भी आपको अलग अलग जगह की दिखा रहे हैं, मुजफ्फरनगर, श्रावस्ती, बिजनौर, कानपुर, जहां पर मिला जुला असर देखने को मिला कहीं पर। लेकिन हाँ, इस बार किसान के बहाने विपक्ष ने अपनी राजनीति चमकाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। विपक्ष भी जगह जगह नजर आया और किसानों के लिए खड़ा हुआ नजर आया। और इसी पर हमारे साथ जयवीर मावी संवाददाता गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं, भारत शेट्टी लखनऊ से जुड़े हुए हैं और रवि गुबार जी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले जयवीर आपके पास आना चाहेंगे, क्या कुछ अभी स्थिति देखने को मिल रही है? जैसे कि अभी खबर आई है कि गृह मंत्री अमित शाह ने यूपी के कुछ किसानों को बुलाया है वार्ता करने के लिए, इस पर क्या कुछ जानकारी है? देखिए, गाजियाबाद की अगर हम तो यहाँ पर आज भारत बंद का जो असर था वो देखने को नहीं मिला है। तमाम जो राजनीतिक संगठन लगातार दावा कर रहे थे कि वो भारत बंद में सहयोग करेंगे और भारत बंद को सफल बनाएंगे। किसान यूनियन द्वारा स्पष्ट कर दिया गया था कि जो भी संगठन के लोग आएंगे वो पार्टी का झंडा और डंडा अपने घर पर छोड़ आए तो स्वागत। लेकिन जो राजनीतिक दल के तमाम लोग थे, चाहे बात भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं की करें तो यूपी गेट पर भीम आर्मी के कुछ कार्यकर्ता पहुंचे और उन्होंने गले में अपने पटके डाले हुए थे, तो किसानों ने उनका विरोध किया और विरोध करने पर जब बात बिगड़ी तो पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। आपको बता दें कि गाजियाबाद में लगभग एक जयवीर आपको रोकना चाहेंगे, लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, प्रदर्शन की ये तस्वीरें हैं। और हमारे साथ इसी बीच सुल्तानपुर से शमशेर जी जुड़ चुके हैं, दर्शक हैं। शमशेर, अपनी बात रखिए। मैडम जी, बेनती है कि जेड़ा मोदी साहब ने कानून किसानों के खिलाफ, जो किसान चाहते ही नहीं कानून को, उसके क्यों थोपा जा रहा है? फिर भी पहली गल तो ये है कि ये कानून बनाना है तो उसका पूरे हिंदुस्तान में सर्वेक्षण करवाया जाए कि केड़े लोग इसको चाहते हैं, केड़े नहीं चाहते। पर जेकर किसान चाहते ही नहीं कानून, वो लेना नहीं चाहते जो बेनिफिट मोदी साहब कह रहे हैं, जो उसका खिलाफ है, उन्होंने पता है खिलाफ है, तो किसान इतना निजान नहीं है। किसान खेतों में रहता है, उसको मालूम है
कि खेत में क्या होता है, क्या किसे बेचना है, क्या करना है। जी सो ये बात है कि जो किसान कानून को लागू नहीं कराना चाहते तो मोदी साहब जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? हमें कहा रखनी चाहते हैं कि बात डाउट है प्रधानमंत्री जी को कि पूरे हिंदुस्तान में इसका सर्वेक्षण कराया जाए, कितने लोग चाहते हैं इसको। जे 1% भी लोग इसको चाहते हो तो फिर भी करते, जो 99% लोग इसके खिलाफ है तो जबरदस्ती क्यों इसमें किसाना के थोपा जा रहा है, तो बात ये है। जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद शमशेर जी। यमुना एक्सप्रेसवे की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है। भारत बंद का आज आह्वान किसानों द्वारा किया गया था और जिसका मिला जुला असर देखने को मिला और आपको तमाम जगह की हमने तस्वीरें दिखाई जहां पर कहीं पर तो बंदी नजर आई, कहीं पर नजर नहीं आई। भरत, आपके पास आएंगे। सबसे पहले तो भारत बंद का कितना असर दिखा, सबसे पहले तो इस बारे में बात करेंगे। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ में भारत बंद का असर ना के बराबर दिखा। दुकानें खुली हुई थी, आगमन लोगों को जारी था। जो राजनीतिक पार्टी है, विपक्ष जो है, कुछ ना कुछ प्रदर्शन, छोटे मोटे प्रदर्शन जरूर किया, लेकिन उसका असर यहाँ पे आम जनता को नहीं दिखा। दुकानें आमतौर पर जितनी जैसे खुलती थी वैसे दुकानें खुली रही, आवागमन हमेशा जारी रहा, बसें संचालित रही, लेकिन जो बंद का असर लखनऊ कहेंगे, राजधानी लखनऊ में देखने को ना के बराबर मिला है। फिलहाल पुलिस हर जगह मुस्तैद थी। पुलिस के आला अधिकारी ने एक दिन पहले ही रात को मीटिंग करी थी कि जिस तरीके से विपक्ष अगर कोई भी जबरन दुकान बंद करवाना चाहता हो उसको तत्काल कार्रवाई की जाए। हाँ, कुछ नेताओं को, राजनेताओं को जरूर नजरबंद किया गया, उनके घर में उनको गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ लोगों ने प्रदर्शन किया, धारा 144 का उल्लंघन किया, लेकिन उनको भी अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन कहेंगे आमतौर पर जो प्रदर्शन जो लग रहा था कि भारत बंद का प्रदर्शन देखने को मिल सकता है, राजधानी लखनऊ में बिल्कुल ना के बराबर था। जी भरत, हमारे साथ दुर्ग से संवाददाता जुड़े हुए हैं रवि कुमार जी। रवि जी, आप जहां पर इस वक्त खड़े हैं ये वो मंडी है जो इससे पहले कभी भी बंद नहीं हुई, लेकिन आज भारत बंद में और किसानों के समर्थन में ये मंडी जो है बंद हुई है। जी, जैसा कि देखा जा रहा है कि आज लगातार 13वें दिन किसान आज आंदोलन पर बैठे हैं, जिसमें किसान के द्वारा आह्वान करने पर आज पूरे छत्तीसगढ़, पूरे भारत देश के साथ साथ छत्तीसगढ़ प्रदेश भी जी के साथ साथ दुर्ग जिला भी इससे पूरा व्यापक समर्थन इसको व्यापारियों ने दिया। कई जगहों पे बंद, कई जगहों पे दुकानें खुली थी, पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो दुर्ग मंडी, जो दुर्ग के इतिहास में पहली बार आज जो यहाँ पे कृषि मंडी, आपको मैं पीछे दिखाना चाहूंगा कि जो पीछे कृषि मंडी है जो आपको देख रही है, ये 1983 में भी कृषि मंडी छत्तीसगढ़ के स्वप्न दृष्टा के द्वारा यह बंद नहीं हुई थी। पर आज इस तरीके का आज जो यह मंडी बंद हुई है दुर्ग जिले के इतिहास में पहली बार, तो यह इस बात को साफ दिखला रहा है कि कहीं ना कहीं किसानों द्वारा किसानों को यह समर्थन दिया गया है। बिल्कुल रवि कुमार जी, जिस तरीके से चंदू चंद्राकार जी समाज सेवी इतने बड़े रहे और उन्होंने जब आंदोलन किया था उस टाइम भी ये मंडी बंद नहीं रही थी, लेकिन आज जिस तरीके से किसानों के समर्थन में ये मंडी जो है वो बंद रही है, तो ऐसे में किसान आंदोलन का यहाँ पर असर साफ तौर पर देखा जा सकता है। जी, जैसा कि 1983 में तत्कालीन मध्य प्रदेश शासन काल में सांसद स्वर्गीय चंदूलाल चंद्राकर जी के द्वारा जो बैलगाड़ी आंदोलन जो किया गया था, उससे यहाँ के सबसे बड़े इस्पात संयंत्र भी, भिलाई इस्पात संयंत्र भी बंद हो गया था। पर वह उस समय भी यह मंडी को बंद नहीं हुआ था, पर कहीं ना कहीं यह मंडी जो आज जो बंद को समर्थन जिसमें दिया गया है, तो ये कहीं ना कहीं साफ झलका रहा है कि इस बात को कहीं ना कहीं से इनकार नहीं किया जा सकता कि इसमें पूरा किसानों को व्यापक समर्थन दिया गया है। जी बिल्कुल रवि जी, आपने यहाँ के लोगों से क्या बातचीत करने की कोशिश की, उनका क्या कुछ कहना रहा? जी, बातचीत करने पर यह बात पता चला, किसान भाइयों से भी बातचीत करने पर यह बात पता चला कि कहीं ना कहीं इसमें, जैसा कि यहाँ पर बीते 15 वर्षों से भाजपा शासन काल में किसानों की काफी उपेक्षा हुई थी, जिसमें 2100 रुपए धान समर्थन मूल्य को लेकर भी काफी किसानों में आक्रोश था, जो कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि बिल के उसमें यह गुस्सा जाहिर हो रहा है। जी, और इसी बीच हमारे साथ राजस्थान से एक दर्शक जुड़ चुके हैं। जी, अपनी बात रखिए। हेलो, इंद्रजीत सिंह। जी इंद्रजीत जी, अपनी बात रखिए।
मैं कोटा से राजस्थान से बोल रहा हूँ। जी बात रखिए। हेलो, आपकी आवाज आ रही है इंद्रजीत जी, आप अपनी बात रख सकते हैं। हाँ, तो मैं ये चाहता हूँ, मैं 80 साल का हूँ, कोई भी देश का नागरिक नहीं चाहता कि मेरा देश जो है नीचे जाए। सब कुछ चाहते हैं कि हमारा देश दुनिया में चमके। तो मंडियों में जो अरबों खरबों रुपए की अनाज बर्बाद होता है, वो देश संभाले तो दुनिया में चमक सकता है। एक नंबर ऐसा हो, प्रधानमंत्री तक बात जाए कि उसमें कोई भी बात करके देश के प्रति अपना योगदान दे सके, फिर उस पर कमेटियां विचार करे, जो अच्छा लगे उस करना चाहिए। जी इंद्रजीत जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर भी फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो जिस तरीके से हमारे साथ दुर्ग के संवाददाता जुड़े हुए थे रवि सोनकर जी, उन्होंने बताया कि जब 1983 में आंदोलन हुआ था और चंदू चंद्रकार ने जो आंदोलन किया था, बैलगाड़ी आंदोलन, उसमें भी वो मंडी बंद नहीं हुई थी। लेकिन इस बार किसान बंद में किसान ने जो भारत बंद का आह्वान किया था, उसको लेकर वो मंडी भी आज बंद हुई है। तो कहीं ना कहीं एक व्यापक असर किसान ने जो भारत बंद का आह्वान किया था उसका देखने को मिला। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus कानपुर लखनऊ हाईवे नियर उन्नाव। GGS Education Group। फिट रहना है तो फिटनेस हेल्थ ऑयल ले आओ। You are correct। हाँ, करेक्ट होता है बाबूजी। सही बोले हैं, तो ले आइए फिटनेस हेल्थ ऑयल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और सीधे आपको सिंगू बॉर्डर ले चलते, जहां पर किसान नेता क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। अगर तीनों कानून रद्द हो करने पर, लेकिन आज फिर अमित शाह जी ने मीटिंग बुलाई है और उसमें जा रहे हैं, उसमें क्या निकलेगा तो जाके ही पता लगेगा। लेकिन हम कहना ये चाहते हैं कि सरकार को देख लेना चाहिए कि ये केवल किसान का आंदोलन भी नहीं बचा। अब तो पूरा जन समर्थन आज का जो बंद है उसको सुपर बंद कहा जा रहा है और कश्मीर से कन्याकुमारी तक का बंद है। आज सभी प्रदेशों में, छोटे बड़े सभी प्रदेशों में इसका अच्छा असर देखने को मिला है, जो खबरें आ रही हैं। तो इससे उनको समझ जाना चाहिए कि अब बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं। और फिर हम दोहराते हैं कि हमारी जो मांगे हैं तीनों अध्यादेशों को वापस करवाने की, एमएसपी की गारंटी का कानून बनवाने की, इससे नीचे हमारा कोई फैसला नहीं होगा। और अमित शाह जी आज बुला रहे हैं, उनको जाएंगे, उनकी सुनेंगे, उसके बाद ही अपना कोई फैसला करेंगे कि हमने क्या करना है। लेकिन आज का जो बंद है उसके लिए हम आपकी प्रेस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सभी देशवासियों का बहुत। आप लोगों की मांगे वही रहेगी? देखो, मांग वही है अभी। उन मांग से अलग किसानों की कोई डिमांड अभी नहीं है। एमएसपी पर कानून बने,
10 साल पुराना ट्रैक्टर है, उसको भी चलने की इजाज़त दे तो वो भी चल लेगा। ये 3 बिल है, ये वापसी हो जाए। बिजली अमेंडमेंट बिल है वो आ रहा है, तो बहुत से बिल किसानों के खिलाफ आ रहे हैं। इन्हीं सभी मुद्दों पर बात करेंगे। ஹரியானா, பஞ்சாப், யூபி போன்ற வடமாநில விவசாயிகள் उन्होंने इतना सम्मान किया है, देश के किसानों को इतना सम्मान दिया है कि उसमें अपनी मर्जी से पूरे भारत को उन्होंने आज पूरी तरह बंद जो है उस कामयाब बनाया है। दोबारा फिर मैं एक बार सभी देशवासियों का, सभी समर्थन करने वालों का और सभी वर्गों का, सभी संगठनों का धन्यवाद करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले जो वक्ता हैं वो लगातार जित ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭੋਗ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮਾਨਸਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਭੋਗ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮਾਨਸਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਘੋਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲੋਕ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਉਸ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਘੋਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ 85% ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਹੈ। ਉਹ 85% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਘੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ MSP ਹੈ ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦ ਹੈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਣ ਤੇ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਘੋਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਆਸ ਕਰਾਂਗੇ है कि मीडिया के सभी बंधुओं, मैं इस आंदोलन का वो पहलू आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे इस आंदोलन को पंजाब तक सीमित किया जाए। इस पर सरकार की पूरी कोशिश है। कैसे इसको खालिस्तान के साथ जोड़ा जाए, इस पर पूरी कोशिश है। किसको ऐसे विदेशी ताकतों के साथ जोड़ा जाए, इसकी पूरी कोशिश है। हमने 3 दिन पहले की वाइड में कहा था, आज भी कुछ देशों ने समर्थन दिया है कि ये हमारे देश का मामला है, हमारे घर का मामला है। हम अपने घर में इसको हम सुलझाएंगे, आपस में बैठ के बात करेंगे, मगर बाहरी किसी शक्ति की हस्तक्षेप हमको बर्दाश्त नहीं होगा। जो हमारी चिंता विदेशों में कर रहे हैं उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, पर हम राष्ट्रवादी लोग हैं, राष्ट्र हमारे लिए सर्वोपरि है। एक अब दूसरी जो व्यवस्था है वो ये कि भारत में खास तौर से दक्षिण भारत के लोग आपको इस आंदोलन में दिखाई नहीं दे पा रहे हैं। 350 आदमियों को अरेस्ट किया अय्या कन्नू के साथ, केरल में अरेस्ट किया, ट्रेन का चार्ट देख के अरेस्ट कर रहे हैं, दूरी बाहर है। अय्या कन्नू किसी प्रकार से अपनी दाढ़ी मुड़वाकर और एयरपोर्ट पे पहुंचे हैं तो 50 पुलिस वाले वहां पहुंचकर उनका स्वागत करते हैं और उनको करोल बाग थाने के पास ले जाकर एक लॉज में ठहराया गया। मैं सुबह जब उनको लेने के लिए पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट के बाहर वो खड़े हुए थे और उनके साथ काफी फोर्स खड़ा था, तो हमारी गाड़ी को भी वो थाने ले गए, हमको भी थाने ले गए करोल बाग। हमसे कहा कि आप तो जा सकते हैं, इनकी जांच जरूरी है। अय्या कन्नू वो व्यक्ति हैं जिन्होंने दिल्ली के जंतर मंतर पर 141 दिन लगातार बड़ा प्रभावी आंदोलन किया था। अभी वो थाने में बैठे हुए हैं, उनको छोड़ा नहीं जा रहा है। एक व्यक्ति के पीछे 200-250 का फोर्स सुप्रीम कोर्ट के पास खड़ा था,
आतंकवादी की भी इतनी चिंता नहीं होती जितना एक किसान की दक्षिण भारत की है। तो वो ये कि दक्षिण भारत से कोई किसान आ ना पाए इस आंदोलन में, ताकि वो स्वरूप ना दिख पाए, ये कोशिश है। इस कोशिश को हम नाकाम करेंगे। इसकी चर्चा भी हम ऊपर लेवल पर कर रहे हैं, और अगर उनको नहीं छोड़ा जाता है तो फिर हम को कोई ना कोई कमेटी में बैठ के निर्णय करना पड़ेगा। अभी बैठक के लिए हम लोग जा रहे हैं। मांगे वही हैं जो मेरे सब साथियों ने बताई हैं, और उससे पीछे हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। हम डेड लाइन पर खड़े हैं। आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही आदरणीय शिव कुमार शर्मा जी, कक्का जी, आप राष्ट्रीय किसान महासंघ के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय महाअध्यक्ष हैं। आज की अध्यक्षता कर रहे हैं रुलदो सिंह मानसा जी। उसके बाद बोले थे गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी, और हमारे साथ थे भोग सिंह मानसा साहब, भारतीय किसान यूनियन मानसा के थे। साथियों, मैं जानता हूं आपकी रुचि 7 बजे की मीटिंग में होगी, लेकिन मैं आपको आज दिन के बारे में बताना चाहता हूं। उसके बारे में तो उत्तर हमारे अध्यक्ष जी और बाकी साथी देंगे। आज एक ऐतिहासिक दिन इस देश ने देखा है। किसानों के द्वारा किया गया भारत बंद जिस तरह की ऐतिहासिक सफलता हुई है, आमतौर पे में ये कल अंबानी के मुंडे का मूड बन गया भी मैं इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बनना है, तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाऊगी। उसका कारण की है? किसान नेताओं की जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई सिंघू बॉर्डर पे, उन्होंने बताया कि गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें बुलाया है और वो जाएंगे। हालांकि वो अभी भी अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। उनका सीधे सीधे कहना है कि हमारी जो मांगे हैं हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। कृषि कानून बिल को सरकार को वापस लेना ही होगा। किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने आज 7 बजे किसानों को बुलाया है। राकेश टिकैत जी भी आज इसमें बैठक में पहुंचने वाले हैं। साथ ही साथ पंजाब हरियाणा के जो नेता हैं वो भी पहुंचेंगे। उनका कहना है कि हम जाएंगे, उनसे बात करेंगे, लेकिन अपनी मांगों से पीछे नहीं हटेंगे। तो कहीं ना कहीं जो किसान हैं वो पीछे हटने के मूड में नहीं लग रहे हैं। और आज जिस तरीके से भारत बंद का समर्थन पूरे देश से उन्हें मिला है, उसके लिए उन्होंने धन्यवाद भी दिया है देशवासियों को। उन्होंने कहा कि अब ये किसानों का आंदोलन नहीं रहा है, देश की जनता का भी आंदोलन बन गया है। जिस तरीके से आज भारत बंद का आह्वान उन लोगों ने किया और देश की जनता ने उन्हें समर्थन दिया, उसके उन्होंने तहे दिल से शुक्रिया अदा भी किया। उन्होंने देश की जनता को आभार व्यक्त किया। ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਆ ਲਗਾਤਾਰ। ਜੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ हालांकि मुख्य बात आपको बता दें कि कल होनी है किसान और सरकार के बीच, लेकिन आज उससे पहले 7 बजे गृह मंत्री अमित शाह ने किसान नेताओं को बुलाया है और उनसे बात करेंगे। लेकिन किसान अपने बैकफुट पे जाने के मूड में नहीं है। उनका कहना है कि कृषि कानून बिल को सरकार वापस लेंगे। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਅੱਜ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਜਾਂ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਵੀਰ ਆਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇ। यूपी बहुत ਵੱਡੀ स्टेट है जिथों सरकारां दा पलटा वजदा है, जिथों ये डिसाइड हो। संगठनों के नेताओं से सिर्फ सरकार की बातचीत कल फिर है, क्या आपको लगता है ये मैटर रिजॉल्व होगा? बिल्कुल होगा। जब तक नहीं होगा तब तक बैठे हैं, फिर सरकार की गर्दन पे गोटा रखा हुआ है हमने। हम पंजाबी हैं, किसी से कम नहीं। जब तक ये जंग हम जीतते नहीं, इस संघर्ष को और तिखा करेंगे और तेज करेंगे। जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी, जब तक हम डटे बैठे हैं और बैठे रहेंगे। आप यहाँ आए हो, क्या अपील आप करेंगे लोगों से? मैं अपील यही करूंगा, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे बड़े बडेरे हैं, इन खेतों से हमारा इतिहास जुड़ा है, उन खेतों की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। जब तक सरकार नहीं मांगे मानेगी, कल मीटिंग है, अगर वो उन्होंने मांगे हमारी मान ली तो ठीक है, नहीं और अगली रणनीति और बनाएंगे, सरकारों पे और प्रेशर पाएंगे। तो भारत बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। और इसी बीच हमारे साथ राजस्थान से रामेश्वरम जी जुड़ चुके हैं, दर्शक हैं। रामेश्वरम जी, अपनी बात रखिए। मैं ये रखता हूँ, जो भारत बंद जिस तरह से ये राजनीतिक पार्टियां अपना फायदा उठाने के लिए जो कर रहे हैं, हमने पेपर में पढ़ा और जहाँ तक हमने विचार किया, केंद्र सरकार ने जो नियम लगाए वो ठीक ही है। और अमित शाह जी जो बात कर रहे हैं शायद चर्चा ही करेंगे, लेकिन जो भारत बंद है उसको खोलना चाहिए और किसानों के हित में जो काम हुआ है वही होना चाहिए। हम तो इतना सोचते हैं। जी रामेश्वर जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं
और आप हमें कॉल कर सकते हैं। जिस तरीके से किसान के आंदोलन में भारत बंद का आज आह्वान किया गया, उसका मिला जुला असर देखने को मिला और किसान नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देश की जनता को शुक्रिया अदा भी किया। उन्होंने कहा कि अब ये किसानों का आंदोलन नहीं रह गया है, ये देश की जनता का भी आंदोलन बन गया है। जिस तरीके से आज उनको पूरे देश भर से समर्थन मिला है। फिलहाल आज 7 बजे गृह मंत्री अमित शाह ने किसान नेताओं को बुलाया है बैठक में और यूपी के किसानों को भी बुलाया, साथ ही साथ पंजाब हरियाणा के भी जो किसान हैं वो भी जाएंगे। हालांकि उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि हम बैकफुट पर नहीं जाएंगे और हम अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं और डटे रहेंगे कि ये जो कृषि कानून बिल आया है इसको वापस ले सरकार। तो कहीं ना कहीं किसान अभी भी अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और आज भारत बंद का जो उन्हें समर्थन मिला है लोगों के द्वारा, उसको लेकर वो काफी उत्साहित नजर आए, उनके अंदर एक उम्मीद जगी है। और इसी पर हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता भरत शेट्टी जी जुड़े हुए हैं। भरत, जिस तरीके से हम बात कर रहे थे आज भारत बंद को लेकर जिस तरीके से किसानों ने आह्वान किया और कहीं ना कहीं एक मिला जुला असर देखने को मिला, लेकिन देश की जनता ने किसान आंदोलन को कहीं ना कहीं अपना समर्थन दिया है। जैसे कि किसान नेताओं ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शुक्रिया अदा किया है देश की जनता को और उन्होंने कहा है कि हमारा ये जो आंदोलन है वो सफल रहा। आपसे जानना चाहेंगे कितना सफल रहा राजधानी लखनऊ में ये भारत बंद? बिल्कुल बता दें कि राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो यहाँ पे जो भारत बंद का असर बिल्कुल ना के बराबर देखने को मिला, लेकिन जनता से जब हम लोगों ने पब्लिक की राय जानी तो उनका साफ तौर पर कहना था कि सरकार को बैठकर बात करनी चाहिए किसानों से। किसान हमारे अन्नदाता हैं, कहीं ना कहीं मुद्दे को समझना चाहिए, लेकिन जो राजनीतिक दल है, जो विपक्ष दल है, इसमें रोटी ना सेके, अपनी राजनीति को ना चमकाए। किसान का कहना जरूर यही था, लेकिन जो किसान आंदोलन की बात की जाए कि उसके सपोर्ट को बात की है, उसको सपोर्ट जरूर विपक्षी पार्टी कर रही है, अपने झंडे को लहरा रही है। किसानों के नेता ने कहा था कि अपने झंडे को लेकर ना आए। समाजवादी पार्टी की बात की जाए, चाहे कांग्रेस की बात की जाए, तमाम कार्यकर्ता सड़कों पर जरूर उतरे, लेकिन धरने प्रदर्शन को उस तरीके से भारत बंद के आंदोलन को सफल नहीं बना पाई। उत्तर प्रदेश सरकार और राजधानी लखनऊ की पुलिस ने मुस्तैद नजर आई। तो जिस तरीके से जनता की राय की बात की जाए, चाहे हम पब्लिक की बात करें, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार को बैठकर समझना चाहिए, उनकी बातों को समझे, क्योंकि हमारे अन्नदाता हैं। कहीं ना कहीं अगर ये किसान नाराज हो गए तो आगे कई बड़ी समस्याएं भी पैदा हो सकती हैं। देखिए, किसानों ने ये पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि हमें किसी राजनीतिक दल का समर्थन सीधे सीधे नहीं चाहिए। आप झंडा और बैनर लेकर हमारे पास बिल्कुल नहीं आए और आगे यदि आपको समर्थन करना है तो आप मौखिक रूप से समर्थन कर सकते हैं। जनता का जरूर उनको सपोर्ट चाहिए था और जिस तरीके से उन्होंने धन्यवाद भी जनता को ही किया। वो कभी भी ये नहीं चाहते थे कि हमारा जो डे वन से वो ये बात कहते आए कि हमारी जो लड़ाई है वो आर पार की लड़ाई है, वो किसान और सरकार के बीच में, जिसमें हमको किसी भी प्रकार का राजनीतिक इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। लेकिन राजनीतिक पार्टियां जिस हिसाब से लगातार 13वें दिन ये आंदोलन को हो चुके हैं, 11 दिन तक कहीं कोई हलचल नहीं, 12वें दिन एकदम से हलचल शुरू हो गई। सपाई भी जो है वो ट्विटर से सीधे सड़कों पर उतर आए। इस पर आपसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं। जी, अपनी राय रखिए। शिवनारायण जी, अपनी बात रखिए। हेलो शिवनारायण जी, अपनी बात रखिए। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है शिवनारायण जी, अपनी बात रखिए और सबसे पहले टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम कर दीजिए। शिवनारायण जी, अपनी बात रखिए। लगता है संपर्क टूट गया है, आप हमें फिर से संपर्क कर सकते हैं। और मैं दर्शकों से अपील भी करना चाहती हूँ कि आप जब भी हमें कॉल करें तो अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम रखें ताकि हम बात कर सकें। हमारे साथ भरत शेट्टी जी जुड़े हुए हैं। भरत शेट्टी जी, हम बात कर रहे थे जिस तरीके से राजनीतिक दल 11वें दिन तक कहीं भी नजर नहीं आए, सिर्फ ट्विटर पर समर्थन करते हुए नजर आए। अचानक से जब किसानों ने ये बात कह दी कि हम 8 तारीख को भारत बंद का आह्वान करते हैं, ऐसे में सारी राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हो गई और ट्विटर से सीधे सड़कों पर नजर आने लगी। तो कहीं ना कहीं ये 2022 के जो चुनाव आने वाले हैं उसकी तैयारी तो नहीं थी? एक आमतौर पर सी बात है कि जिस तरीके से ये चुनावी मुद्दा जो बना रहे हैं, विपक्ष पार्टी की बात की जाए, चाहे समाजवादी पार्टी की बात की जाए, चाहे कांग्रेस की बात की जाए, चाहे आम आदमी पार्टी की बात की जाए, जिस तरीके से कल अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, उसके बाद सड़कों पर उतरे, उनको गिरफ्तार किया गया, उनके हजारों की तादाद में उनके कार्यकर्ता पहुंचे इको गार्डन में, फिर उनको रिहा किया गया। कहीं ना कहीं राजनीति रोटी सेकी जा रही थी। और बात की जाए, बीजेपी सरकार पहले ही बोल चुकी थी कि विपक्षी पार्टियां राजनीति सेकेंगी, लेकिन जब राजनीति पार्टियों से हमने बात करी, विपक्ष से बात करी, जब हम लोगों ने, उनका साफ तौर पर कहना था कि अगर किसान के लिए हम लोग आगे आ रहे हैं, युवाओं के लिए हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं, तो अपनी पार्टी के लिए ये कहना आप लोग गलत नहीं है कि राजनीति रोटी सेक रहे हैं, लेकिन हाँ, हमारी पार्टी इन किसानों के साथ जरूर खड़ी है। ये वो बातों को जाहिर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके दिमाग में जो 2022
चुनाव जी। कहीं ना कहीं जरूर बैठा होगा। जिस तरीके से किसान को मुद्दा, उनको विपक्ष को एक मौका मिल गया सरकार को घेरने का, कहीं ना कहीं बड़ा सवाल भी खड़ा करता है, क्या ये किसानों का साथ दे रही है कि ये अपनी रोटियों को सेक रही है। बिल्कुल, जिस तरीके से हमने भी कई राजनीतिक पार्टियों से बात की, उनका कहना है नहीं नहीं हम किसानों को समर्थन दे रहे हैं। लेकिन क्यों समर्थन दे रहे हैं? जब किसान कह रहे हैं कि हमारी ये आर पार की लड़ाई है, उन्हें समर्थन चाहिए ही नहीं, तो फिर आखिर क्यों समर्थन देने के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियां इकट्ठा हो गई और 2022 के चुनावों की जो तैयारियां हैं वो करने लगी? तो कहीं ना कहीं ये जो किसान आंदोलन था वो उनके लिए एक मौका बन गया। सा मिल गया है विपक्ष पार्टी को कि सरकार को घेरे और मुद्दा उठाए, राजनीति चमकाएं अपनी। जिस तरीके से सरकार को किसान घेर रहे हैं, लगातार बैठकें हो रही हैं, असफल बैठकें हो रही हैं, कहीं ना कहीं मौका था, एक टाइम था, एक अच्छा समय था जिसको वो लोग अपना मान रहे थे। जिस तरह से विपक्ष पार्टी, चाहे कांग्रेस, चाहे समाजवादी पार्टी, चाहे अन्य पार्टियों की बात की जाए, तो सड़कों पर उतर कर अपना प्रचार प्रसार जरूर कर रही है, दिखा के आम जनता को कि हम लोग किसान के साथ है। लेकिन किसान के जो वरिष्ठ नेता हैं, जो आला नेता लोग हैं, उन्होंने साफ तौर पर बता दिया था कि अगर हमारे साथ प्रदर्शन में आपको शामिल होना है तो अपने झंडों का प्रयोग ना करें। लेकिन बात की जाए, कल समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, झंडा हाथ में था। कांग्रेस की पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, झंडा हाथ में था। कहीं ना कहीं पार्टियां जरूर रोटी सेक रही हैं। बिल्कुल, आगे बात करेंगे भरत आपसे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ फरीदाबाद से बहादुर खान जुड़ चुके हैं। जी, अपनी बात रखिए बहादुर खान जी। बहादुर जी, आपको आवाज आ रही है? लगता है संपर्क टूट गया है। आप हमें संपर्क कर सकते हैं और लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। किसान आंदोलन का आपको बता दें कि आज 13वां दिन है और भारत बंद का आह्वान भी किया था किसानों ने, जो आज कहीं ना कहीं उनको समर्थन मिला है देश की जनता का। और इसी बीच हमारे साथ दर्शक जुड़ चुके हैं शिव नारायण भोपाल से। शिव नारायण जी, अपनी बात रखिए। हेलो जी शिव नारायण जी, आपकी आवाज आ रही है, बात रखिए। शिव नारायण जी, अपनी टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए और उसके बाद हमसे बात करिए। बात ये है, ये किसानों की समस्या अपनी जगह, इसमें नकली किसान मिल गए हैं जी। ये किसानों की जो मांग है अपनी जगह थी, कानून अपनी जगह सही है जी। जी 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 शिव नारायण जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसानों ने भारत बंद का जो आह्वान किया वो पूरे देश की जनता ने उसका समर्थन भी किया, लेकिन कहीं ना कहीं जो राजनीतिक पार्टियां थी वो अपनी राजनीति चमकाने में जुट गई। जो कार्यकर्ता कभी नजर नहीं आ रहे थे वो अचानक से सड़कों पर नजर आने लगे और उनके द्वारा हंगामा किया गया। लेकिन ऐसी अराजकता फैलाने वालों के खिलाफ भी सख्ती से निपटने के लिए भारी सुरक्षा बल भी तैनात किया गया। भारत जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियां सड़कों पर उतरी हुई नजर आई, उन्होंने जिस तरीके से जमकर हंगामा काटा, ये बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे साथ सुखविंदर जी जुड़ चुके हैं उत्तराखंड से। सुखविंदर जी, अपनी बात रखिए। मैडम, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जितने लोग आज ये लोगों को बुलाते हैं चैनल पर जी, ये सब झूठ बोलते हैं। हिंदुस्तान में संविधान की कसम ना खा करके इनसे कहो कि अपने परिवार की कसम खाएं कि चैनल पे झूठ नहीं बोलेंगे, सही डिबेट करेंगे जी। हिंदुस्तान में संविधान तो रह ही नहीं गया। जी सुखविंदर जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप हमें कॉल कर सकते हैं। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। भरत, आपके पास वापस लौटते हैं। जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं राजनीतिक पार्टियों की, 2022 के चुनावों के लिए जैसे वो सड़कों पर उतरी, जो कार्यकर्ता कभी नजर नहीं आए वो अचानक से सड़कों पर दिखाई देने लगे। और उत्तर प्रदेश में कई ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां पर सपाइयों ने, चाहे वो कांग्रेसी हो, जमकर हंगामा काटा। तो क्या ये 2022 के चुनावों के लिए असरदार रहा? क्या लगता है कि इसका असर पड़ेगा 2022 के चुनावों में? देखिए, जनता बिल्कुल समझदार है। बात की जाए देश की, जिस तरीके की रोटी सेक रहे थे विपक्ष पार्टी लोग, कहीं ना कहीं जनता भी इस चीज को समझ रही है। जनता को साफ तौर पर कहना है कि जो किसान है उनका सपोर्ट करना चाहिए, उनकी जो मुद्दे हैं उन पर खड़ा होना चाहिए, उनको जो प्रॉब्लम्स को उसको शॉर्ट आउट करवाना चाहिए बैठकों को रखकर। जिस तरीके से तमाम समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव जी खुद सड़कों पर उतर आए थे, उनको गिरफ्तार किए, 3 से 4 घंटे वो इको गार्डन में रहे, तमाम कार्यकर्ता वहां पहुंचे, उनकी भी हुई।
लेकिन कहीं ना कहीं जो आम जनता है वो समझदार हो चुकी है। क्या कहाँ पे मुद्दे को उठाना है आम जनता भी समझ रही है, लेकिन 2022 को लेकर लगातार विपक्ष पार्टियां एक अच्छे मौके को जो तलाश कर रही थी, उनको किसान का जो मुद्दा था वो अच्छा मौका उन्होंने अपनाया और जिस तरीके से सड़कों पर उतरी, कहीं ना कहीं पुलिस मुस्तैद थी। कोई भी बड़ा कदम राजधानी लखनऊ में नहीं उठा पाए, लेकिन कहीं ना कहीं मुद्दा उनको मिल गया था जिसको लेकर 2022 की तैयारियां करें, ये चीज को कहना नहीं गलत नहीं होगा। बिल्कुल भरत, यहाँ पर बात अगर हम प्रशासन की कर ले, प्रशासन पूरी तरीके से इस बार मुस्तैद दिखा और जहाँ पर अराजक तत्वों ने कोशिश भी की कि हम जबरदस्ती दुकान को बंद करवा दें, लेकिन जो प्रशासन था वो काफी अलर्ट नजर आया, उसने ऐसा करने से रोका भी और लोगों को समझाने की भी कोशिश की। कई जगह से ऐसी तस्वीरें आई जहाँ पर प्रशासन लोगों को भी समझाने की कोशिश कर रहा था कि यदि आपकी मर्जी है और आप समर्थन देना चाहते हैं तो ही दुकान बंद करिए, अदरवाइज आप दुकान खोल सकते हैं। जी बिल्कुल, राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो एक दिन पहले ही रात को जो आला अधिकारियों ने बैठक करी, जिसमें कई आला अधिकारी मौजूद थे पुलिस विभाग के भी, जिसको जानकारी दी गई कि कोई भी अगर अराजक तत्व अगर पहुंचता है, दुकानों को बंद करवाना चाहता है तो उसके बाद कड़ी कार्रवाई होगी। 144 का उल्लंघन करेगा उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ऐसा देखने को राजधानी लखनऊ में नहीं मिला। तमाम दुकानें राजधानी की लखनऊ की खुली हुई थी, कोई भी दुकान बंद नहीं थी। फिलहाल पुलिस की मुस्तैदी ये कहें, सरकार का प्लान था जो सक्सेस हुआ भारत बंद को विफल बनाने में। कहीं ना कहीं एक मुद्दा जो था किसानों का, जो राजनीतिक पार्टियां उसको साथ में रोटी सेक रही थी, वो लखनऊ में देखने को नहीं मिला। जिस तरीके से जो राजधानी लखनऊ की बात की जाए, आम जनताओं की बात की जाए, आम जनता की बात की जाए, दुकानें खुली थी, शॉपिंग मॉल खुले हुए थे, पुलिस बल जरूर मुस्तैद था। अगर कहीं पे भी कुछ अराजक तक मुझे दिख रहे थे, उनको जरूर उनसे पूछताछ की जा रही थी। अगर वो दोषी पाए जाते तो उनको अरेस्टिंग भी की जा रही थी। पुलिस की यहाँ पे सफलता जरूर कहेंगे राजधानी लखनऊ में, जिस तरीके से राजधानी लखनऊ में पुलिस पास हुई है जो इसको भारत बंद को विफल बनाने में। बिल्कुल भारत, देखा कि कैसे प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट रहा और अब पूरी मुस्तैदी के साथ डटा रहा। जहां भी अराजक तत्व नजर आए वहां पर उन्होंने सख्ती से पेश भी आए, कार्रवाई भी की और साथ ही साथ लोगों को भी जो समझाने का प्रयास किया गया प्रशासन द्वारा, वो कहीं ना कहीं बेहद ही काबिल तारीफ रहा। भरत, जिस तरीके से अब कल 6वें दौर की वार्ता होनी है, क्या लगता है कि किसान आंदोलन में क्या इस समस्या का समाधान निकल पाएगा? कि किसान अपने मुद्दे को वापस लेना नहीं चाहते हैं। उनका जो बात है साफ तौर पर कि हमारी जो बातें रखी गई है वो पूरी मानी जाए। 2-3 बैठकें होने के बाद कई मुद्दे को, आज भी बैठक है शाम को 7 बजे। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस बैठक में अमित शाह क्या कहते हैं, किन मुद्दों को बात करते हैं, किन मुद्दों पर टॉपिक को उठाया जाता है। फिलहाल ये बैठक के बाद ही डिस्कस होगा, लेकिन जो तमाम राजनीतिक पार्टियां और तमाम किसान सारी बात होगी कि आखिर आज जो बैठक होनी है शाम 7 बजे, उस पर क्या कुछ निकलता है और कल जो मुख्य वार्ता होनी है उस पर क्या कुछ निकलकर सामने आता है। तमाम जानकारी के लिए भरत आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान आंदोलन का आज 13वां दिन, साथ ही साथ भारत बंद का आह्वान जो किसानों द्वारा किया गया उसे देश की जनता का समर्थन मिला। हालांकि मिला जुला असर देखने को मिला और जहां कहीं भी अराजक तत्व नजर आए वहां पर आज प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैदी से डटा रहा। आज शाम 7 बजे गृह मंत्री अमित शाह ने किसानों के साथ मीटिंग रखी है। अब इस मीटिंग में क्या कुछ निकलकर सामने आता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि किसान नेताओं ने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये बात स्पष्ट कर दी है कि वो अपनी मांगों को लेकर डटे रहेंगे, अड़े रहेंगे और उनकी मांगे अभी भी यही है कि कृषि कानून बिल को सरकार तत्काल वापस ले। हालांकि कल 9 तारीख है, कल भी मुख्य वार्ता होनी है। अब इस समस्या का समाधान कब निकलेगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल सुबह बोलेगा मैं इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।